तोड़ मरोड़ के किया जाता है, बिल्कुल सीधे तरीके से। उसके बाद एक्शन क्या आती है, जो सेंटेंस शुरू होता है, फिर उसके दूसरे नंबर पे आता है, तीसरे नंबर पे आता है, चौथे नंबर। 4 चीजें सीख लो, इंग्लिश आ जाएगी। अब मैं 4 ही चीजों के बारे में सब कुछ सिखाऊंगा अच्छे से, बिल्कुल डीपली तरीके से आपको इंग्लिश आ जाएगी। नहीं आएगी घोल के पिला देंगे हम तुमको। ये हमारे इंग्लिश की मात्राएं होती हैं। सिरकर क्या बनती है हमारी, लैंग्वेज। लैंग्वेज मतलब होता है भाषा। इन तीनों चीजों को मिलकर बनता है सेंटेंस। सीधे डायरेक्ट सेंटेंस बताना शुरू कर देंगे तुमको, तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। बिल्कुल जीरो से हीरो तक। कितने दिन का, 30 डेज का। क्या तुमको भी इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है, तो आज हम सीखेंगे बिल्कुल जीरो से, यानी कि ABCD से लेके फिर सेंटेंस तक कैसे इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश में कैसे बात करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम बिल्कुल यही सीखेंगे। मतलब कोर्स शुरू किया है बिल्कुल 30 डेज का। कितने दिन का, 30 दिन का कोर्स है। 30 दिन में आपको इतना इंग्लिश आ जाएगी, यानी कि ABCD नहीं आती तो ABCD से लेकर इंग्लिश बोलने तक की आपको इंग्लिश आ जाएगी। नहीं यकीन है, तो आइए यहाँ पर सीखते हैं, देखते हैं कैसे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं यहाँ पर अल्फाबेट से। किससे शुरुआत करेंगे, अल्फाबेट से। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें बता दूं, इंग्लिश के लिए हमको 4 चीजों की जरूरत पड़ती है। कितनी चीजों की, 4 चीजों की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ती है, वर्ड की जरूरत पड़ती है, लेटर की जरूरत पड़ती है, और फ्रेज और सेंटेंसेस की जरूरत पड़ती है। तो चारों चीजें यहाँ पर समझेंगे, उसके बाद 1 बाय 1 कर करके धीरे धीरे वीडियो में हम सीखते चले जाएंगे, ठीक है ना। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे लेटर। किससे, ABCD। लेटर जो होते हैं ABCD और छोटे या बड़े जो होते हैं उनको बोलते हैं लेटर्स। लेटर तो तुमको पता ही होगा अच्छे से किसको लेटर बोलते हैं। तो लेटर नहीं पता तो जरा देख सकते हैं। लेटर हम बोलते हैं ABCD को। कितने को बोलते हैं, ABCD को, A to Z को बोलते हैं लेटर्स, ठीक है ना। उसके बाद आता है वर्ड। वर्ड मतलब जिसका नाम हो जाता है वो होता है वर्ड। जैसे राम, श्याम, अमन, अमित, मैं, आप। क्लियर हो गया ना। ये नाम जो हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, हमारे वर्ड हो जाते हैं। कानपुर, आगरा, इटावा, है ना, बहुत सारे क्या हो जाते हैं हमारे, ये वर्ड हो जाते हैं। उसके बाद फ्रेज क्या होते हैं, फ्रेज क्या होते हैं, फ्रेजेस क्या होते हैं। फ्रेजेस यानी छोटे छोटे सेंटेंसेस जो होते हैं उसको बोलते हैं फ्रेजेस। कैसे बोलते हैं, एग्जांपल यहाँ पर देख सकते हैं। सी यू लेटर, है ना, सी यू लेटर, हरी अप, नेवर माइंड, ऑल्सो व्हाट, प्लीज वेट। एज एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दे रखे थे, इसको बोलते हैं हम फ्रेजेस। उसके बाद क्या आते हैं हमारे, सेंटेंस आते हैं। इसके बाद सेंटेंस आते हैं, क्या आते हैं, सेंटेंस। सेंटेंस एज एग्जाम्पल यहाँ पर दे सकते हैं। आई एम रिच, यू आर स्टूडेंट, यू आर हैप्पी, है ना, आई एम योर फ्रेंड्स। क्लियर हो गया ना। वी आर रेडी फॉर लर्निंग द इंग्लिश लैंग्वेज। क्लियर हो गया ना, क्या तुम इंग्लिश सीखने के लिए तैयार। उसके बाद क्या आता है, बड़े बड़े सेंटेंसेस आते हैं। एग्जांपल मैंने दे दिया था यहाँ पर। क्लियर हो गया ना। तो यहाँ पर मैंने क्या क्या सीखा अभी, क्या क्या जाना, लेटर जाना, वर्ड जाना, फ्रेज जाना। क्लियर हो गया ना। इन चारों चीजों से हम क्या सीखेंगे, इंग्लिश। इन्हीं चारों चीजों से इंग्लिश सीखी जाती है, इसके अलावा इंग्लिश नहीं आती। अगर सीधे डायरेक्ट सेंटेंस बताना शुरू कर देंगे तुमको, तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पर बिल्कुल जिसको इंग्लिश नहीं आती है, बिल्कुल ABCD तक नहीं आती, वो यहाँ से सीखेगा। क्लियर हो गया ना। सबसे पहले आती है ABCD। यहाँ पर क्या आती है, ABCD। क्लियर हो गया ना। सबसे पहले सीखेंगे ABCD, सीखेंगे हम ABCD सीखेंगे। उसके बाद हमको नाम तो पता ही होगा। क्लियर हो गया ना। राम, श्याम, राधा, कृष्णा। एग्जाम्पल में बहुत सारे नाम होंगे, आपके भी नाम, मेरा नाम है अमित, है ना। तो क्लियर हो गया ना। ये होते हैं नाम। नाम के बाद फिर क्या आ जाएंगे, फ्रेजेस। सेंटेंस छोटे छोटे होते हैं। सी यू लेटर, है ना, हरी अप। एग्जाम्पल में बहुत सारे सेंटेंस छोटे छोटे हो जाते हैं, उससे बोलते हैं फ्रेजेस। वो हमको बोलने आएंगे, वो अगली वीडियो में धीरे धीरे सीखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम सीखेंगे सेंटेंस। सेंटेंस मतलब इन तीनों चीजों को मिलकर बनता है सेंटेंस। क्या बनता है, सेंटेंस। क्लियर हो गया ना। आई एम रिच, ये पूरा सेंटेंस यहाँ पर दे रखा है यहाँ पर। क्लियर हो गया। ये आई एम रिच, ये सेंटेंस हो गया। मैं अमीर हूं। यू आर स्टूडेंट, क्या हो आप, विद्यार्थी हो। क्लियर होगा। यू आर हैप्पी, क्या हो आप खुश हो। यू आर माई फ्रेंड्स, यू आर योर फ्रेंड्स, क्या हो गया, आई एम योर फ्रेंड्स। आई एम योर फ्रेंड्स क्या होता है, मैं तुम्हारा दोस्त हूं। क्लियर हो गया ना। ऐसे क्या बनता है, लेटर, वर्ड, फ्रेज, सेंटेंस मिलकर क्या बनती है हमारी लैंग्वेज। लैंग्वेज मतलब होता है भाषा, जो हम आपस में बात करते हैं, जिसको समझते हैं उसको बोलते हैं लैंग्वेज। क्लियर हो गया ना। एग्जाम्पल में दे सकते हैं यहाँ पर, जो सेंटेंस दे रखा है, आई डोंट स्पीक इंग्लिश, सो व्हाट, आई एम योर टीचर, डोंट वरी। क्लियर हो गया ना। यू डोंट स्पीक इंग्लिश, आपको इंग्लिश बोलनी नहीं आती है। सो व्हाट, सो व्हाट मतलब होता है
तो क्या हुआ, आई एम योर टीचर, मैं तुम्हारा टीचर हूं। डोंट वरी, कोई बात नहीं। क्लियर हो गया ना, डोंट वरी, परेशान मत हो। तो यहाँ पर क्लियर हो गया ना, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इतना तो समझ ही लिया होगा अच्छे से, क्या क्या यहाँ पर समझाया मैंने। उसके बाद देख सकते हैं क्या, बिल्कुल क्लियर हो गया ना। अल्फाबेट्स क्या होते हैं हमारे, अल्फाबेट्स कितने होते हैं हमारे, 26 होते हैं। कितने होते हैं अल्फाबेट्स हमारे, 26 होते हैं। क्लियर हो गया ना। उसमें क्या आता है, ABCD और XYZ, वो तो क्लियर हो गया। आपको ABCD तो आती होंगी, नहीं आती वो सीख लेंगे अभी। उसके बाद क्या होता है यहाँ पर, कॉन्सेंट। कॉन्सेंट कितने होते हैं यहाँ पर, 21 होते हैं, ठीक है ना। और वो वाउल्स कितने होते हैं, 5 होते हैं। ये नहीं पता तो मैं बता दें, जो लेटर में जो वाउल्स क्या होते हैं, A, E, I, O, U, ये हमारे इंग्लिश की मात्राएं होती हैं, सिर्फ 5। ये 5 चीजें मिलकर क्या बनती है, हमारी इंग्लिश की मात्राएं बनती हैं। क्या बनती हैं, मात्राएं। ये हमारी मात्राएं होती हैं 5, ठीक है ना। नोट कर लेना, कॉपी लेके बैठा करो हमेशा साथ में, जल्दी सीखोगे। आज से बैठना शुरू कर दो, 30 दिन तक इंग्लिश अच्छे से आ जाएगी। नहीं आएगी घोल के पिला देंगे हम तुमको, ऐसे इंग्लिश आएगी, है ना। क्लियर हो गया ना। ये कौन से, उसके बाद 5 वर्ड निकल जाते हैं, 26 में तक 5 निकल जाएंगे, तो कितने बचे, 21 हमारे क्या हो जाते हैं, कॉन्सोनेंट। क्या क्लियर हो गया ना। कॉन्सोनेंट ये हमारे बचते हैं, मतलब मटेरियल जो बचता है, ये हमारे इंग्लिश मीनिंग्स बनती है ना, वो बनने के लिए तैयार हो जाता है यहाँ पर, ठीक है ना। क्लियर हो गया। लेटर, वर्ड, फ्रेज, सेंटेंस, 4 चीजें सीख लो, इंग्लिश आ जाएगी। अब मैं 4 ही चीजों के बारे में सब कुछ सिखाऊंगा अच्छे से, बिल्कुल डीपली तरीके से आपको इंग्लिश आ जाएगी। क्लियर हो गया ना। यू लुक लाइक अ हीरो, आप हीरो की तरह दिखते हो। क्या इसका मीन्स हुआ, यू लुक लाइक अ हीरो, आप हीरो की तरह दिखते हो। क्लियर हो गया ना। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज हमने क्या सीखा, यहाँ पर हमने सीखा है, चलो रिवाइज कर देते हैं। आज हमने सीखा है लेटर। लेटर जाना हमने, लेटर क्या होता है, लेटर से हमें क्या बनता है यहाँ पर। क्लियर हो गया ना। लेटर जाना, वर्ड जाना, वर्ड क्या होते हैं, क्लियर होगा, वर्ड को हम समझेंगे। उसके बाद क्या सीखा हमने, फ्रेजेस। फ्रेजेस क्या होते हैं, छोटे छोटे जो सेंटेंस हम बोलते हैं, बात करते हैं, यूज करते हैं, उसको फ्रेजेस बोलते हैं। क्लियर हो गया ना। फ्रेजेस के बाद मिलकर क्या बनता है, हमारा सेंटेंस बनता है। सेंटेंस मतलब जो हम कंप्लीट बोलते हैं, जिसको भाषा कंप्लीट करते हैं बात को, उसे हम सेंटेंस बोलते हैं। क्लियर हो गया ना। उसके बाद क्या है ना, लेटर, वर्ड, फ्रेज, सेंटेंस, इनको चारों को चीजों को मिलाकर जो चीज बनती है वो बनती है हमारी भाषा, यानी कि लैंग्वेज हमारी बनती है। क्या बनती है, लैंग्वेज बनती है। क्लियर हो गया ना। एग्जाम्पल हमने दे रखा है यहाँ पर, यू डोंट स्पीक द इंग्लिश, सो व्हाट, आई एम योर टीचर, डोंट वरी। क्लियर हो गया ना। ये एग्जाम्पल हम दिया यहाँ पर। उसके बाद क्या देना है हमने यहाँ पर, अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स कितने होते हैं हमारे, 26 होते हैं। इंग्लिश में कितने होते हैं, 26 अल्फाबेट्स होते हैं। उसमें से हमारे 5 मात्राएं यानी कि वाउल्स निकल जाती हैं। कितनी निकल जाती हैं, 5 हमारी वाउल्स निकल जाती हैं। क्या मात्राएं, A, E, I, O, U, A, E, I, O, U, ये हमारी इंग्लिश में मात्राएं होती हैं। इन्हीं को मिलाकर हम इंग्लिश में मात्रा को यूज करते हैं। क्लियर हो गया ना। और उसके बाद जो बचा हमारा क्या बना, बेस्ट मटेरियल बचा, ये इसको मिलाकर हम क्या बनाते हैं, मीनिंग्स। क्लियर हो गया ना। इनको अक्षर को मिलाकर यहाँ पर ये मात्रा मिला देंगे इन अक्षरों में, तो ये हमारे बन जाएंगी मीनिंग्स। जो उच्चारण जो निकलता है ना, साउंड निकलता है, वो इनके अकॉर्डिंग ही निकलता है, A, E, I, O, U के अकॉर्डिंग। क्लियर हो गया ना। लेटर जाना, वर्ड जाना, फ्रेजेस जाना, सेंटेंस जान लिया हमने। यू लुक लाइक अ हीरो, आप हीरो की तरह दिखते हो। और कल हम सीखेंगे, कल सब्जेक्ट क्या होता है। क्या सीखेंगे, सब्जेक्ट, जो हम सेंटेंस में शुरुआत में यूज करते हैं सब्जेक्ट, वो हम कल अगले वीडियो में सीखेंगे। क्लियर हो गया ना, जिससे सेंटेंस शुरुआत होती है। क्लियर होगा। उसके बाद हम जानेंगे एक्शन। सब्जेक्ट के बाद एक्शन क्या आती है, जो सेंटेंस शुरू होता है, फिर उसके दूसरे नंबर पे आता है, तीसरे नंबर पे आता है, चौथे नंबर पे आता है, पांचवें नंबर पे आता है, छठे नंबर पे आता है। ये नंबर बाय नंबर जो सेंटेंस, इंग्लिश तो सीधी होती है, लेकिन सेंटेंस जो इंग्लिश लिखा जाता है, सेंटेंस इंग्लिश ट्रांसलेट की जाती है, तो वो बिल्कुल तोड़ मरोड़ के किया जाता है, बिल्कुल सीधे तरीके से। क्लियर हो गया ना। जो हिंदी में शुरुआत में होता है और हिंदी में लास्ट में होता है, वो लास्ट वाला पहले आ जाता है, कभी कभी बीच वाला पहले आ जाता है, कभी कभी साइड वाला